संतोष मिश्रा जी के यहाँ पहला लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा, बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उसे धर्मज्ञाता पंडित योगी बनाऊंगी। संतोष जी ने पत्नी से कहा, पांडित्यपूर्ण योगी बनकर इसे भूखा मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में कामयाबी वाला इंसान बने। संतोष जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। पत्नी धार्मिक थी और अच्छी थी। बेटा पांडित्यपूर्ण योगी बने, लेकिन संतोष जी नहीं माने। दूसरा लड़का हुआ। पत्नी ने जिद की। संतोष जी ने इस बार भी ना माने। तीसरा लड़का हुआ। पत्नी ने फिर जिद की, लेकिन संतोष जी एक ही रट लगाते रहे, कहाँ से खाएगा, कैसा गुजारा करेगा, और नहीं माने। चौथा लड़का हुआ। इस बार पत्नी की जिद के आगे संतोष जी हार गए और अंततः उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए वहीं भेज दिया गया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमा। अब वो दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो गए। पहले तीनों लड़के ने मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल कर ली थी। पहला डॉक्टर, दूसरा बैंक मैनेजर और तीसरा एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन की बात है, संतोष जी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखा मेरे तीनों होनहार बेटे सरकारी पदों पे हैं, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तीनों की ज़िंदगी तो अब सेट हो गई है, कोई चिंता की बात ही नहीं रही अब तीनों को। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाएगा, उतना मेरा एक बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्ज़ी करवा कर बड़ी गलती की। तुम्हें भी आज इस पर पछतावा होता होगा ना, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो। पत्नी ने कहा, हम में से कोई एक गलत है और आज ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा लेते हैं चारों की। कौन गलत है कौन सही पता चल जाएगा। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने बाल बिखेर कर, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर, चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मारकर आंगन में बैठ गई और पतिदेव को अंदर कमरे में छिपा दिया। बड़ा बेटा आया, पूछा, मम्मी क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मारा। बेटा बोला, बुढ़ा सठिया गया है क्या? कहाँ है, बुलाओ तो ज़रा। माँ ने कहा, नहीं है, बाहर गए हैं। आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमरे में ही हूँ। मेरे खाना निकाल दो, मैं भूखा हूँ। यह कहकर वह कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया, उसने माँ से वही पूछा। बेटा बोला, क्या पागल हो गया है इस बुढ़ापे में? उनसे कहना चुपचाप अपनी बची कुची गुजार ले। आए तो मुझे बुला लेना, मैं खाना खाकर आया हूँ, सोने जा रहा हूँ। अगर आए तो मुझे अभी मत जगाना, सुबह खबर लेता हूँ उनकी। यह कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। अब तीसरा बेटा आया और पूछा, वह भी आग बबूला हो गया। इस बुढ़ापे में अपनी औलादों के हाथ के जूते खाने हैं क्या? इसने तो मर्यादा की सारी हदें ही पार कर दी। यह कहकर वह भी कमरे में चला गया। संतोष जी अंदर बैठे बैठे बाहरी सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। किसी तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके पाला पोसा, उनको बड़ा आदमी बनाया। इसकी तमाम गलतियों को मैंने नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ाया, और ये ऐसा बर्ताव अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इतने में चौथा बेटा घर में आया। ओम ओम करते हुए अंदर आया। माँ को इस हाल में देख वह भागते हुए आया। पूछा तो माँ ने अब गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बुरा भला कहना शुरू किया। चौथे बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और समझाया कि माँ, आप पापा की प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे हैं। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हुआ? मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीज़ी से बात करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा आपसे प्रेम से बात करते थे। जिन्होंने इतनी सारी खुशियाँ दी आज नाराज़गी से पेश आए तो क्या हुआ? हो सकता है आज उनको
किसी बात को लेकर चिंता हो रही हो, या हो सकता है आपसे कहीं गलती हुई हो। अरे माँ, पिताजी आपका इतना ख्याल रखते हैं। याद है ना आपको, 6 साल पहले आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे। तब आपके एक फ़ोन ने मुझे सूचना दी कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ, कि तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इतना सुनते ही बेटे को गले लगाकर फफक फक कर रोने लगी। संतोष जी की आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। अब बताइए, क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर? पत्नी ने संतोष जी से पूछा। संतोष जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। संतोष जी ने पत्नी से कहा, यह शिक्षा इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में नहीं दी जाती। माँ बाप से कैसे पेश आना है, कैसे उनकी सेवा करना है, ये तो गुरुकुल में ही सिखाया जाता है, जहाँ वेद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं। अब संतोष जी को एहसास हुआ कि जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां दिलवाई, वे सब जाली निकले। असल में ज्ञानी तो वे सब हैं जो गुरुकुल से पढ़ते हैं, जिन्होंने ज़मीन पर बैठकर पढ़ा है। मैं कितना बड़ा नासमझ था। फिर दिल से एक आवाज़ निकली, काश मैंने अपने चारों बेटों को गुरुकुल में ही शिक्षा दीक्षा दी होती। जब बच्चों के गुरुओं की गणना होती है तो उसमें माता पिता आचार्य के पहले ही आते हैं और माता को पहला गुरु कहा जाता है। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक जानकारियाँ और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।